आइटम जो हमारे काम का चीज है वो क्या है कि मैक्सिमम राइटर की पोजीशन कहाँ पे बनी हुई है, मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ पैसे, इन टर्म्स ऑफ मनी मैक्सिमम एक्सपोजर किस स्ट्राइक प्राइस पे है, कैसा है, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, 26,000, और इसका ग्रीन बना हुआ है। अब ग्रीन क्यों बना है वो अभी छोड़ देते हैं, बस ग्रीन इसलिए बना है ताकि एओसी का जो कलर कोडिंग है उससे मैच करे, अलाइन करे। तो ये ग्रीन टावर्स आपका सपोर्ट के जैसे काम करता है, रेड वाला रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सबसे बड़ा टावर होगा ना, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, जो सबसे बड़ा होगा ना वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के जैसे काम करता है। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे जिस स्ट्राइक प्राइस पे लगे हैं मार्केट वहां पे विजिट करती ही है। यहाँ पे सिर्फ कॉल राइटर नहीं है, कॉल राइटर प्लस पुट राइटर दोनों के पैसे सबसे ज्यादा लगे हैं। आप ऐसा इमेजिन करो कि एक बाजार है जो सब, उस बाजार में ना सबसे जो बड़ा मॉल होगा वहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ लगेगी। आप चाहे वहां पे शॉपिंग करने जाओ या ना जाओ, लेकिन एक बार विजिट करने जरूर जाते हो, है कि नहीं? है क्या वहां पे देखने तो जाते हैं, इस समझने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा टावर है ना, मार्केट इन अ डे पूरी कोशिश करती है एक बार इसको विजिट करने की, ठीक है। अब जब मार्केट ऊपर जा रही थी, अगर इस पॉइंट से ऑलरेडी वो जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं बीच से शुरू हुई है, अब जब आना शुरू करेगी तो यहाँ तक आएगी, इसको टच करके फिर वापस जाएगी। और दूसरी बात, अगर इसको क्रॉस कर जाती है, इससे नीचे गिर जाती है तो बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा। उसका कारण क्या है, फिर से मैथ हो जाएगा। सपोर्ट है, अब मान लीजिए क्या हो रहा है, दोनों के पैसे लगे हैं, कॉल वाले पुट वाले के, ठीक है। वहां पे सबसे ज्यादा पैसे लगे, जब मार्केट यहाँ जाएगी तो एक को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, एक को नुकसान होगा, ठीक है। जैसे जिसको पैसे मिल गए, सपोज कर लीजिए मार्केट यहाँ पे ऊपर कहीं चल रही थी, ये सबसे बड़ा, ये जैसे 26,100 है, 26,100 का स्ट्राइक प्राइस है, मार्केट यहाँ पे कहीं चल रही थी। अब ये यहाँ पे आएगी तो किस राइटर को सबसे पैसे मिलेंगे और किसका नुकसान होगा? ऊपर से जब नीचे आएगी तो कॉल वाले को पैसे मिलेंगे, पुट वाले को नुकसान होंगे। अगर इस कंडीशन में कॉल वाला एग्जिट कर दे, प्रॉफिट बुकिंग कर ले, तो पुट वाला ताकत लगाएगा, फिर मार्केट को वापस ले जाएगा, पलट देगा। और होता भी मैक्सिमम टाइम यही है कि वहां तक आते हैं, कॉल वाले लेके आए, अपना प्रॉफिट बुक किए, अब वो पुट में भी बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं पुट वाले अभी भी, नहीं तो ये टावर बहुत छोटी हो जाएगी। अगर पुट वाले निकलने लगे तो ये टावर छोटी हो जाएगी, किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे बनेगी। पुट वाले बैठे हुए हैं, कॉल वाले एग्जिट करेंगे और उनके साथ हो जाएंगे। मार्केट ऊपर जानी है तो प्रॉफिट लेना है ना, तो उनके साथ हो जाएंगे। तो आप देखना जब भी इस लेवल पे आएगी ना मार्केट, तुरंत एग्रेसिवली रिजेक्शन देता है, ठीक है। और यहाँ पे आता क्यों है? क्योंकि दोनों साइड में अभी चल रहा था लड़ाई, एक साइड आया जीत गया, वो निकल के अब दूसरी साइड से खेलने लगेगा। चाहेगा ना कि जहां पे मैक्सिमम पैसे लगे हैं वहां पे वो चाहेगा कि मार्केट एक बार आए, और जनरली आती भी है, और वहां से शार्प रिजेक्शन भी मिलता है उसको, चाहे वो कॉल का हो, सॉरी रेड का हो या ग्रीन का हो, दोनों साइड में किसी का भी हो, वहां पे मार्केट विजिट करती है। हाँ, किसी साइड हो, और वो मोस्ट प्रोबेबली एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट भी करेगा, लेकिन मार्केट उसको ब्रीच करती है तो फिर 100-150 पॉइंट आसानी से गिर जाती है या ऊपर चली जाती है। क्यों? क्यों होगा ऐसा? अगर मार्केट ऊपर उनके से ऐसे नीचे आ रही लगने हो थी, जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं।
अगर रिलायंस मेरे पास शेयर पड़ी हुई है, ठीक है, रिलायंस की शेयर पड़ी हुई है, मैं उस शेयर को यूज करके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या मैं चाहता हूँ कि वो शेयर मेरा सेफ हो जाए, तो मैं हेजिंग करेंगे, है ना? कैश मार्केट को हेज कर सकते हैं ऑप्शंस मार्केट से। अगर रिलायंस का शेयर मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पैसे सेफ रहे, तो मैं क्या करूंगा? एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मेरे पास 2200 रुपये का स्पॉट प्राइस था, उस पर मेरे पास रिलायंस के शेयर है। 2200 रुपये के स्पॉट प्राइस पे रिलायंस के शेयर है, सम क्वांटिटी है मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे सेफ रहें और थोड़े पैसे भी मिल जाए। अगर मैं 2200 का 2200 का कॉल या पुट, दोनों में से आप लोगों को बताना है कि क्या मैं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। तो मैं क्या कैसे कमा सकता हूँ? इंटरेस्ट कमाने बेसिकली। ऑप्शंस मार्केट से इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं? टाइम वैल्यू, है ना? अगर मैं 2200 के शेयर, 2200 के प्राइस पे मैंने शेयर खरीदा, 2200 का ही कॉल या पुट में से कोई एक बेच दूं, तो एटलीस्ट 20-25 रुपए का होगा, है कि नहीं? बीस 2200 पच्चीस का रुपए का, पुट, 20-25 रुपए कॉल का। बेचेंगे। अब इसमें क्वांटिटी भी ऐड कर देते हैं, 100 क्वांटिटी है, तो 100 क्वांटिटी ऑप्शंस का हम लोग बेचेंगे, ठीक है। कौन सा, कॉल या पुट? कॉल बेचेंगे। कॉल क्यों बेचेंगे? पुट बेचेंगे ना, अगर ऊपर जाएगा पुट तो क्यों हमने बेचेंगे? ऑलरेडी। कॉल बेचेंगे तो क्यों बेचेंगे, पुट बेचेंगे तो क्यों बेचेंगे? सर कॉल इसलिए बेचेंगे हम्म कि नीचे जाने से कॉल उसको कवर कर ले। हम्म हम्म नीचे जाने से उसके एग्जिस्टिंग पोजीशन को सेफ हो जाएगा वो। ऑलरेडी हाँ, हमारे पास एक बाय पोजीशन है, तो हमें मेरे सेल पास पोजीशन रिलायंस के लगानी शेयर पड़ेगी पड़े डबल हुए सेल। हैं, है ना? तो मैं सेल पोजीशन लगाऊंगा, कॉल सेल। कॉल सेल करेंगे। यस, ऑलरेडी बाय पोजीशन रखी है हमारे पास। हम्म और अगर मार्केट ऊपर जाता भी है हम्म तो हमारा कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन वो एक टाइम के आने के बाद डीके हो जाएगा, हम्म क्योंकि मार्केट सीधा डायरेक्शन में कभी जाता नहीं है। और ओके। हम अगर रिलायंस के स्टॉक बाय कर रखे हैं हम्म तो वो तो हमारा गेन देगा ही, हम्म लेकिन वो स्टॉक कभी डीके नहीं होने देगा। और हमने जो कॉल ऑप्शन सेल किया वो प्रीमियम डीके हो जाएगा। हम्म तो इस हिसाब से कॉल सेल विल बी द बेस्ट। और 2200 से नीचे आ गई, बहुत नीचे आ गई, फिर अगर नीचे आ गई तो हमारा जो सेल वाला स्टॉक, हमारा पैसा दे देगा। सेल वाला पैसा दे देगा, तो और जो कितना देगा स्टॉक वो? का। जितना प्रीमियम रिसीव किया उतना ही देगा ना, करेक्ट। हाँ, उससे ज्यादा तो नहीं देगा। हाँ, हमारा जो शेयर पड़ा है वो रहेगा, लेकिन उतने पॉइंट तो हमारा एंट्री पॉइंट कम हो जाएगा, 25 पॉइंट। हम्म तो इस हिसाब से कॉल ही सेल करेंगे। इस सबसे कॉल सेल करेंगे। ओके। अब कॉल का डेफिनेशन बताइए, कॉल का डेफिनेशन एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। कॉल ऑप्शन क्या होता है? मार्केट ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। नहीं नहीं, ये वाला डेफिनेशन, इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अच्छा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ओके। हम लोग सेल कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, सेल करेंगे। अगर उस डाउन साइड से भी बचना है तो दूर का जाके पुट बाई कर लेंगे हेज के लिए। हेज के लिए, दूर का पुट मार्जिन। बाई कर लेंगे हेज के लिए, अगर हेज कर रहे हैं तो। नहीं, और सिर्फ इंटरेस्ट कमाने का है तो कॉल सेल करेंगे। कॉल ऑप्शन उसी स्ट्राइक प्राइस का सेल कर देंगे जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास हमारी बाइंग है। अब इसमें फायदा क्या होगा कि अगर 2200 से 2300 चली गई, ठीक है, तो हमारे को कैश में 100 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, और ये ऑप्शंस का प्रीमियम क्या हो जाएगा? 100 रुपीज हो जाएगा। एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, 100 रुपीज हो जाएगा, है ना? तो कैश में 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था, ऑप्शन में 100 रुपीज मेरे को लॉस हो रहा है। लेकिन मैं सेल 0 पे नहीं कर रहा हूँ ना, 20 रुपए पे कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो 20 रुपए वहां पे मेरे को प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? और दूसरी बात, अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूं, उसका डेफिनेशन क्या बोलता है? गिव्स बायर राइट्स बट नॉट द obligation टू बाई
दैट शेयर ना। हम्म। बायर को राइट्स मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, लेकिन सेलर का ऑब्लिगेशन होता है वहां पे। अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूं, अगर उसका फिजिकल सेटलमेंट होता है तो मुझे वो शेयर की डिलीवरी करनी पड़ेगी, शेयर की डिलीवरी करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो मैं फिजिकली डिलीवर करनी पड़ेगी। अगर कॉल सेल कर रहा हूँ, मेरे पास शेयर नहीं होंगे तो दिक्कत हो सकती हम्म। है ना। तो मैंने शेयर बाई किया, उसके साथ थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या किया, कॉल को सेल कर दिया। और ये मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग है, मार्केट नीचे भी चली जाती है तो इसमें तो मेरे को ऐसे भी लॉस होता है, हम्म। मेरी होल्डिंग में है, मेरे पोर्टफोलियो में है, तो वैसे भी लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम तो मुझे मिल गया, तो ये तो फायदा हुआ ना, इधर केस में मुझे फायदा हो रहा है। मेरे पास शेयर पड़े हैं, रखूंगा, अगर गिरेगा तो मुझे तो नुकसान वैसे भी होना था, लेकिन उसके साथ मैंने कॉल बेच दिया तो कॉल से थोड़े से तो भरपाई हो गया। ठीक है, अच्छा है। अब इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। और मार्केट 2200 से नीचे जा रही है ना। मेरे को पोर्टफोलियो अपना मैनेज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिलायंस के शेयर बेचने पड़ेंगे या और बाई करने पड़ेंगे। पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। रिलायंस का शेयर पूछ रहा हूँ ना मैं। अच्छा हाँ, शेयर नीचे कोई जाएगा तो भी बेचना पुट पड़ेगा। ऑप्शन क्यों बाई करेंगे, अगर नीचे जा रहा है तो बड़े लोग बाइंग करते ही नहीं है, बाइंग में प्रॉफिट थोड़ी है, ओके। हाँ हाँ हाँ, डीके हो जाएगा। बाइंग में प्रॉफिट थोड़ी है, वो ट्रेडर नहीं है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। फ्यूचर शॉर्ट विद रोल ओवर्स। अगर ये नीचे जा रही है, रिलायंस नीचे जा रही है, तो मेरा एक्शन क्या हो सकता है, पहला ट्रेड क्या था मेरा, रिलायंस कॉल बाई सेल। किया था, उसके बाद कॉल सेल किया था, हम्म कॉल सेल किया था ना। हम्म। तो फिर और नीचे जा रही है, फिर क्या करेंगे। हम्म, नीचे का प्रीमियम मतलब जो प्रीमियम कॉल सेल में है हाँ, जिसका बचा है वो प्रीमियम हम शिफ्ट हो जाएंगे कॉल शिफ्ट हो सेलिंग जाएंगे। में। फिर से एटीएम पे सेल करेंगे वहां पे बुक करके। हाँ, तो उसके लिए फिर हम लोग को रिलायंस भी तो खरीदना पड़ेगा, अगर नहीं, इसको एडप्ट रिलायंस नहीं ऑलरेडी कर रहे करा हैं, हुआ है। दोबारा से ऑलरेडी एंट्री कर करा रहे हुआ है हैं, ना हमारे पास। तो रिलायंस के शेयर भी तो खरीदने पड़ेंगे। नहीं नहीं, पहले वाला पुराना निकाल वाला तो लेंगे, बेच देना ना, उसका प्रीमियम रहा नहीं है कुछ। हाँ, तो नया वाला जो एटीएम वाला प्रीमियम है उसको बेचेंगे। ठीक है। तो रिलायंस नीचे जा रही है तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग दूसरा स्ट्राइक प्राइस पे स्विच कर जाएं, क्योंकि इसका जो था वो लगभग खत्म हो गया प्रीमियम, अब नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस में शिफ्ट कर जाएंगे, उसको सेल कर देंगे। या क्या कर सकते हैं, पुराना वाला नहीं काट रहे हैं, अभी 20 रुपए बेचा था, 10 रुपए है, वो भी रखना है मेरे को, पैसे हैं, तो क्या करूंगा, रिलायंस खरीद लूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा, उस खरीदने से मार्केट अगर ऊपर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर कॉल सेल कर दूंगा। हाँ, हो सकता है। हो सकता है। हम्म, हाँ, तो रिलायंस तो मैं रखने वाला ही हूँ, वो तो कैसे, कॉल सेल किया था ना। हाँ, हम्म, तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है, रिलायंस तो ऐसे भी रखने वाला, कॉल का प्रीमियम तो फिर जीरो हो जाएगा ना। हाँ, लॉस कम होगा, किया जाता है, बेसिकली उसी के लिए किया जाता है। और बाइंग करके हेजिंग नहीं करते हैं वो लोग, सेल करके करते हैं, क्योंकि अगर रिलायंस आप रख रहे हैं 1-2 साल के लिए तो पक्का ऊपर ही जाएगी, 1-2 साल में तो पक्का ऊपर ही जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है, ट्रेडर को दिक्कत होता है ऊपर नीचे से, इसके लिए लॉन्ग तो टर्म तगड़ा इन्वेस्टर को तगड़ा तो फंड दिक्कत नहीं चाहिए। होगा, लॉन्ग टर्म तगड़ा में जो वाला प्ले कर फंड। रहे हैं उसको तो दिक्कत नहीं होगा, उसको पोर्टफोलियो अपना मैनेज करना है, लेकिन उस पर थोड़ा सा और कमाना है तो क्या करेंगे, ऑप्शन सेल करते रहेंगे। ऑप्शन सेल करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी भी आएगी, दूसरा उनको पैसिव इनकम मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ मंथ का है उनका, हर मंथ में वो करेंगे, हर मंथ में करेंगे, हर मंथ में 3-4% आ गया तो बहुत है, 2%, 1% भी आ गया तो बहुत है।
और उसी के लिए वो काम करते हैं। सर आज जैसे ये 12 में 26,000 पे सब्सक्राइब हम्म मार्केट ऑलमोस्ट उसके पास था। 2 बार देखिए खतरनाक वाला रिजेक्शन आया, सुबह से था वो, सुबह से था वो। सोच सकते थे अब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा साथ दे रहा है तो बिल्कुल सोचेंगे। हाँ अब एक बार उसके पास से आ गया तो पॉसिबिलिटी कम है कि वापस ऊपर जाए। हाँ, जा भी सकता है, अभी भी जा सकता है, अभी भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी थोड़ी हाँ कम है। ये कंफर्मेशन का काम करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ से गिरना शुरू हुआ ना, तो इसका डेस्टिनेशन हो सकता है ये, यहाँ से अगर गिरना शुरू हुआ तो ये हो सकता है ऑप्शन चेन में भी ये मिल रहा है संकेत। सर आप ये बता रहे थे कि इसको तोड़ के नीचे गिरेगा। क्यों जाएगा? हाँ, अगर यहाँ से नीचे निकल जाती है ना, कॉल राइटर्स मतलब मार्केट ऊपर से आई, ये सपोर्ट का जैसे लेवल है ना, मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ तक आई। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, 2 लड़ रहे थे, एक छोड़ देंगे कि मेरा काम हो गया, अब तू देख ले भाई अपना, और वो क्या करता है दूसरी साइड में भी मिल जाता है कि अब इसको ऊपर ले जाते हैं, मिलके खाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कॉल वाले और एग्रेसिव हो गए, नीचे नीचे और थोड़ा निकाल दिए, तो यहाँ से अब नुकसान किसको हो रहा है? पुट वाले को, पुट राइटर को। पुट राइटर को अपनी पोजीशन हेज करनी पड़ेगी, अब पुट राइटर को अपनी पोजीशन हेज करनी पड़ेगी, तो कैसे कर सकता है अपनी पोजीशन वो हेज कैसे कर सकता है? पुट बाई करके, स्क्वायर ऑफ करके ना, अपनी पोजीशन अगर मतलब स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा है, हेज करना है, और ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ स्टॉक में देखिए क्या कर सकता है वो, पुट के नुकसान से बचने के लिए क्या कर सकता है? होल्डिंग बेचेगा, होल्डिंग बेचेगा तो और गिरेगा। तो और गिरेगा, है कि नहीं? हाँ तो वही हुआ ना, हेज का मतलब ही होता है प्रोटेक्ट करना पैसे, हेज का मतलब ही होता है प्रोटेक्ट करना, लॉस को प्रोटेक्ट करना। हाँ नहीं, लेकिन नुकसान से तो बच पाए। क्या कितना करेगा? अब देख रहा है कि नहीं संभल रहा है, तभी ना वो संभालने के लिए तो बैठा हुआ था। ये इन जो कंडीशन है ना, वो एक्शन में आया है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इसके नीचे चली जा रही है, तब वो क्या होता है, चेन रिएक्शन बन जाती है, उसको अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे, तो सर उस सिचुएशन मार्केट और गिरती चली जाती है। इसको मतलब इसको तेजी से इंटर कर रहे हैं ना। जब भी ये ग्रीन वाले को अगर क्रॉस करता है तो मार्केट में वॉलेटाइल एकदम वायलेंट रिएक्शन आती है और तेजी से गिरता है। ठीक है, इसी को अगर उसमें बोले तो नेगेटिव गामा बोलते हैं इसको। ग्रीन वाले जितने लाइन है ना, ये नेगेटिव है, नेट सेलर है यहाँ पे, मतलब जितने कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं उससे ज्यादा पुट शॉर्ट करके बैठे हैं लोग। जो पुट सेल करके बैठा है तो ऑब्वियसली उसके पास मार्केट जब नीचे जाएगी तो अपने स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे, नहीं तो स्टॉक्स में भी नुकसान होगा। अभी आ रहे हैं अभी थोड़ा और इसको खतरनाक बनाएंगे। स्टॉक्स अपना बेचेगा, क्योंकि स्टॉक जो था उससे उसको नुकसान हो रहा है, प्लस पुट में भी नुकसान हो रहा है, शॉर्ट किया था ना, तो पुट बाई करेगा, स्टॉक बेचेगा, डबल डबल पावर, डबल इंजन की मार्केट डाउन। पुट बाई कर रहे हैं तो भी मार्केट को नीचे लाता है, शेयर बेच रहे हैं तो भी मार्केट को नीचे आएगा। तो जब भी इस जोन से अगर मार्केट निकलती है ना, काफी रैपिडली निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से मार्केट में बेरिश प्रेशर आती है। अब इसमें हाँ होता है, ऑप्शन चेन आपको बताती है। हाँ, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि ये सेंसिटिव जोन है, यहाँ से आकर रिटर्न करेंगे, सुबह यहाँ से आकर रिटर्न करेगी, ये डाटा दिख रहा था, दिख रहा था। नहीं वो तो पता था कि चले जाता, लेकिन ये नहीं देखा था ना। हाँ ये नहीं देखा था, मैंने देखा था ना मैंने देखा था ना। तो यहाँ पे सुबह में भी बड़ी सी टावर थी और सपोर्ट वहां पे बिल्कुल स्ट्रांग था,
नीचे कोई वीकनेस नहीं थी। रेजिस्टेंस का जो प्रेशर था वो भी सिर्फ वॉल्यूम के कारण से था, ओ आई एंड वाई चेंज वहां पे था नहीं। तो मैं चाह रहा था मार्केट आए, लेकिन आई नहीं, 2-4 पॉइंट से चली गई। इस वाले में ना 140 का एंट्री बना रहा था, वो मिली तुरंत भाग गई। तो 175 पे एंट्री किया था या 180 पे 950 वाली कॉल का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आती है तुरंत भाग जाती है और हम लोग ये पहले से ऑर्डर ले भी नहीं सकते हैं। नीचे चली गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन से ये तो बता रहा था कि नीचे नहीं जाएगी, लेकिन उसको भी चेंज हो जाता है ना, वो भी तो चेंज हो जाता है ना। रख सकते हैं कम क्वांटिटी से, अगर क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं तो रख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा ना कि ये वापस जा रही तो हाँ इसका काम हुआ है, एक एक्शन में आया है, कंफर्मेशन मिल गई ना, तो थोड़ा महंगा भी लेंगे लेकिन कंफर्मेशन के साथ लेंगे, तो वो बेटर है ना। 80 रुपए पे खरीदे डर के खरीदने से अच्छा है कि 100 रुपए पे खरीदे शांति से खरीदे। 175 80 के आसपास, क्योंकि एक ही कैंडल में वो प्रीमियम उतनी भाग गई है और यहाँ पे मिली है। फिर वो 85 चली गई थी, यहाँ पे 75 के आसपास आई, क्योंकि एक तो ऊपर क्लोज की, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी मिल गया, तो वो ज्यादा शांति वाला ट्रेड हो गया ना। अब यहाँ पे आते हैं, अगर रेड वाले पे ऐसा होता है तो यहाँ पे अगर ये रेड वाला ऐसा कैंडल था, कैंडल या बार जो भी है, यहाँ पे भी मार्केट जाती है, लेकिन इस पे क्या रिएक्शन होगा? धीरे धीरे ऊपर जाएगा मार्केट। यहाँ पे जाता है तो क्या होता है? वहां से रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ से रिवर्ट बैक करेगा नीचे में मार्केट, रिवर्ट बैक करेगा। इसको अब क्रॉस इसलिए करके ऊपर जाएगा तो फिर जम से ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर रिवर्स ऑप्शन हो जाएगा। जो कॉल सेलर है वो अपनी पोजीशन निकालना स्टार्ट कर देंगे, कॉल सेलर है वो अपना पोजीशन निकालना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्टॉक बाय करना चालू करेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्टॉक बाय करने लगेंगे और कॉल सेलर अपनी पोजीशन निकालेंगे। और प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। नहीं, वहां तो लॉस होगा ना सर, वहां पे आने के बाद। क्यों लॉस होगा? स्टॉक में तो ये प्रॉफिट होगा रेड ना। वाला कब बनता है? जब नेट पॉजिटिव गामा होता है। इसका मतलब क्या होता है? सी वाले ज्यादा हैं पी वाले से। इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर से। कॉल राइटर का इसीलिए तो मैंने पिछला कहानी बताया था आपको। उसके बाद स्टॉक है, इसके लिए वो सी बाई कर रहा है, सॉरी सेल कर रहा है। स्टॉक है उसलिए वो सेल कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो उसको फर्क पड़ेगा क्या? हाँ करेक्ट। नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी होल्डिंग है उसके उसके पास, पास तो कोई होल्डिंग फर्क नहीं ऑलरेडी पड़ेगा। पड़ी है, और उसको तो क्या होगा कि वहां से 5,000 ऊपर भी जाके एक्सपायर करेगी तो 10-20 रुपया जो भी प्रीमियम कलेक्ट किया था वो प्रॉफिट ही होगा उसको। हम्म। तो यहाँ पे उस तरह का वायलेंट रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे मार्केट जाके कंसोलिडेट करने लगती है रेजिस्टेंस पे, रिटर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रॉस भी कर गई ना तो उतना वायलेंटली ऊपर नहीं जाती है। धीरे धीरे अपना पोजीशन निकालेंगे, इस टावर की लेंथ छोटी होगी, मार्केट आगे बढ़ेगा। यहाँ पे ग्रीन वाले से जब नीचे निकलती है तब मार्केट रैपिडली फॉल करता है, ऊपर जब जा रहा होता है तो नहीं जाता है। और ये सारी बातें घुमा फिरा के वहीं आ जाती है ऊपर जब जाता है धीरे धीरे जाता है, नीचे गिरता है तेजी से गिरता है। तेजी से सब गिरता कुछ है। लिंक है, कारण है सब कुछ का। अब इसको देख के आप क्या ट्रेड कर सकते हैं, खास करके अगर दोनों तरफ से आप सेलिंग करते हैं तो। जहां पे मैक्सिमम लोग बैठे हैं उस तरफ आप भी बैठ जाइए, दोनों तरफ से सेल करना है तो। ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ये वाला स्ट्राइक प्राइस या ये वाला स्ट्राइक प्राइस, इनमें से आप दोनों तरफ से सेल करके बैठ सकते हैं इंट्राडे में।
और स्टॉक में है तो आप पोजिशनल भी इसको ले जा सकते हैं, OI to OI में भी इसका यूज कर सकते हैं। सर ग्रीन वाला बार बड़ा है, फिर भी हम कॉल सेल कर पाएंगे? हाँ, ग्रीन वाला बार बड़ा है तो इधर राइट साइड का जो बड़ा बार ये है call सपोर्ट sell है कर- ना, ये सपोर्ट है ना। हाँ, यहाँ तो पुट सेल कर देंगे, और कॉल सेल करते हो इधर जो रेड वाला बड़ा है वहां पे उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अच्छा, दोनों एक साथ कर सकते हैं, दोनों एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि कंपैरिजन में ये आधा ही है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे भी लोग शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हैं। अब चलिए इसको स्टॉक में कैसे यूज करेंगे, इतना कुछ इतनी कहानी बताई मैंने, स्टॉक में कैसे यूज करेंगे? सारे स्टॉक्स के लिए भी अवेलेबल है। नहीं, जो शुरुआत में बोले वो था, ये सबसे बड़ा जो टावर है वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट है उस स्ट्राइक प्राइस पे, तो हमारा प्रोबेबल टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट इस टावर से दूर चल रही है, दूर चल रही है, और हाँ दूर चल रही है, इससे दूर चल रही है, उस एक्सपायरी में उधर गई नहीं थी, है ना, हमको कहीं एक अच्छा खासा OI का रेजिस्टेंस मिल जाए, सपोज ये ग्रीन वाला है, तो वहां से हम लोग यहाँ तक के लिए ले सकते हैं। वहीं पे OI to OI में रेजिस्टेंस पे आया, लेकिन वहीं पे ग्रीन वाली है, सपोज उसके आसपास ही है, एक दो स्ट्राइक प्राइस पे भी, और ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि OI to OI में जैसे मान लीजिए 2200 पे रेजिस्टेंस था और 2100 पे सपोर्ट है, तो 2100 पे ये ग्रीन बने ऐसा जरूरी नहीं है, ये हो सकता है 2200 पे ही बना हो या 2180 पे बना हो, तो इस टाइम में हमको करना चाहिए OI to OI में, क्योंकि टारगेट ही नहीं है। वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि OI नीचे वाला दिख रहा है 2100, तब इंतजार करेंगे कि मार्केट 2180 को क्रॉस करे तो फिर पुट का बाई करेंगे या सेल करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग को OI दिखा रहा है 2100 तक जा सकती है। कब जाएगी? जब इसको क्रॉस करेगी, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है, जा सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ा ग्रीन है और वहीं पे हम लोग का OI का सपोर्ट भी है उसी स्ट्राइक प्राइस पे, तो OI to OI में वो ट्रेड ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला होगा, है ना, कि एक तो हम लोग को OI to OI, पहले सिर्फ OI to OI को सिर्फ OI देखते थे, अब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आ गया, मेजर सपोर्ट है ना, और इससे 10 पॉइंट भी नीचे जाती है तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि पता है इससे नीचे गई है तो पता नहीं कहाँ एवरेज करने को मिले। स्टॉक्स में तो सिर्फ मंथली आता है कि मंथली रहता है, उसमें और बढ़िया काम करता है। ये तो इंट्राडे वाले हैं, निफ्टी में तो इंट्राडे पोजीशन बनती है, आज टावर यहाँ पे, कल वहाँ पे होगी, परसों अलग जगह पे होगी, लेकिन OI का तो बहुत देर तक रहता है, मतलब स्टॉक्स का। AI ऑन करके देखते हैं एक बार, नहीं वो थोड़ा घटे हैं AI ऑफ में तो नीचे ही है, अभी भी 26,000 पे ही है वॉल्यूम, नो आई। 1:30 बज गया है, कुछ होगा, अब तो कुछ होगा। नीचे भी नहीं ले सकते, ऊपर भी नहीं ले सकते, अभी तो इसमें ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं, बस मुझे लगता है नीचे गिरा उस बेसिस पे ट्रेड करना है तो पुट ले सकते हैं पुट लें। और ये ऐसा सिचुएशन है, इसमें OTM ले सकते हैं, अगर 15 रुपए का कोई बाई किया तो ज्यादा से ज्यादा 10 होगा, 5 ही पॉइंट का नुकसान होगा, लेकिन वो 15 वाला 45 भी हो सकता है। हाँ टारगेट बड़ा SL छोटा, चाहे यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट भी ऊपर चली जाए, 15 वाला 10-8 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे आई तो 45 और चला जाए, हाँ जीरो होगा नहीं।